नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हवस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं, वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊंगा क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है वो इसमें ही रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि 3 से 4 घंटे हो गए यहाँ पर लाइट नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ और कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है सोनिया नाम की लड़की की है जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। और वो जहाँ पर रहती थी उसके घर के पीछे एक और मकान था और वो घर लगभग 4 से 5 सालों से खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और जो सोनिया थी अपने घर को छोड़कर पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी और वहीं पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। 2 से ढाई साल पढ़ाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट था बीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, फाइनल था, जो आखिरी 6 सेम था। तो उसका जो हो रहा था, तो जब उसके एग्ज़ाम होते हैं तो सोनिया सोचती है कि क्यों ना मैं अपने गांव अपने एक फ्रेंड को भी ले चलूं और वहीं पर मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छे से बातें करेंगे, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली, और वापस आ जाएंगे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, आगे जो पढ़ाई करनी है। तो सोनिया ये सब सोच लेती है। और सोनिया का जब एग्ज़ाम होता है तो वहीं पर एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने घर वापस यूपी आ जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम शालिनी था। वो दोनों आ जाते हैं। तभी शालिनी देखती है कि एक घर है जो सोनिया का घर है, उसके पीछे एक घर है जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो वो सोनिया से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो सोनिया कुछ बता नहीं पाती। सोनिया कहती है कि यार मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता क्योंकि यहाँ पर मैं अभी से, जो मेरी फैमिली थी वो अभी 4-5 साल पहले ही आई थी और उससे पहले हम मध्य प्रदेश में रह रहे थे, जो इंदौर शहर है ना, वहाँ पर। तो ऐसे सोनिया शालिनी को बताती है। तभी सोनिया के मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं और सोनिया, तभी जो सोनिया की फ्रेंड थी वो भी वहीं पर शालिनी बैठी हुई थी। तो पूछती है कि मम्मी पापा से पूछो कि यहाँ पर इस घर में क्या था, ऐसा क्या हुआ था। तो ये सब शालिनी जो है, सॉरी दोस्तों, जो सोनिया अपने मम्मी पापा से बिल्कुल सब कुछ पूछती है। तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि यहाँ पर एक भाई बहन रहा करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे आपस में, यानी कि जो उनका चर्चे थे पूरे गांव में थे क्योंकि उनकी बहन भाई का मतलब इतनी ज़्यादा बनती थी, कोई भी मतलब तुड़वा नहीं सकता था, बिल्कुल अच्छे से रहते थे। तभी गांव में कुछ अजीब सी घटना हुई थी जिसके कारण जो भाई बहन थे, जिसमें जो बहन थी उसका नाम रिंकी था, जो भाई था उसका नाम अंकुश था। तो ये दोनों मतलब अच्छे से रह रहे थे। तो पता नहीं कुछ आना बानी हुई इनमें आपस में, रिंकी और अंकुश में। तो पता नहीं जो रिंकी है उसने अंकुश के ऊपर कुछ आरोप लगा दिया कि ऐसे कुछ बात हुई है, ऐसे मुझे तंग कर रहा है। तो ये जो बात थी पूरे गांव में जब फैली, इस बात से पूरा गांव थोड़ा सा घबरा सा गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो पूरे गांव में है, पूरे गांव में इन दोनों की वो है, मानते हैं कि ये दोनों सबसे अच्छे भाई बहन हैं और कभी इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी। ये गांव में चर्चे हो चुके थे और गांव में चर्चित भी थी। तो अचानक ऐसी बात होना, इस कारण से और ये सब हुआ। तो इस बात को लेकर सोनिया के जो मम्मी पापा थे सोनिया के सामने सब कुछ बता रहे थे और उन्होंने बताया कि ऐसे ही कुछ जो रिंकी थी उसने अंकुश के ऊपर कुछ आरोप लगाया जिसके कारण से अंकुश की जो बदनामी हुई पूरे गांव में कोई झेल नहीं पाया। उसकी डेथ होने का मेन रीज़न बन चुका था। तो अंकुश इस चीज़ को नहीं झेल पाया और उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी। तो इस कारण से ये सब हुआ था वहाँ पर। और जो उसकी बहन थी रिंकी, 2-2.5 साल बाद के बाद उसकी शादी करा दी गई थी। जब रिंकी की शादी हुई तो वो जब अपने मायके से, यानी ससुराल, सॉरी दोस्तों, ससुराल से 2-3 साल बाद जब वापस अपने घर आई अपने बच्चे के साथ, तो उसने देखा कि गांव में जो पूरे घर थे, हर घर में नींबू और हरी मिर्च टंगी हुई थी बाहर। तो शालिनी, सॉरी दोस्तों, सोनिया जो थी उसने जानना चाहा कि असल में बात क्या है, ऐसे क्यों टंगा हुआ है। जब सोनिया ने जब अपने घर आकर सब कुछ पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस घर में जब भी किसी भाई बहन की लड़ाई होती है तो जो भाई होता है वो बहन को मार देता है, उसकी बहन की डेथ हो जाती है। ऐसे सब कुछ वहाँ पर होता है। तो सोनिया को शुरुआत में ये मजाक लगा कि ऐसा सब इग्नोर है, ऐसे ही सब कुछ छोड़ो। लेकिन जब सोनिया अपने ही घर में 2 से 3 दिन रहती है तो ऐसे ही उसके साथ जब हुआ था, जो रिंकी नाम की कहानी बता रही थी, रिंकी और अंकुश के बारे में जब बता रहे थे, सोनिया भी जब घर आई थी
तो उन्होंने बताया कि रिंकी ऐसे सोनिया के साथ हुआ था, रिंकी और अंकुश के साथ। तो जब जो थी रिंकी घर आए थे अपने, तो उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही रिंकी को कुछ अजीब सा दिखा था। जब वो किचन में थी तो उसको अंकुश का कुछ अजीब सा चेहरा दिखा जो कि चमकदार था। रिंकी ने पहले तो ये सब कुछ मजाक में लिया, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो गांव वाले सब डर गए थे। और ये घटना आज भी चलती आ रही है, 2 से 2.5 साल हो चुके। और ये सिलसिला है जो भी दोस्तों अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और सोनिया को इस कहानी का जब पता चला कि घर के पीछे जो घर है उनके, तो ऐसा यहाँ पर हुआ था। सोनिया आज भी उसके बारे में घर वालों ने जब सुना तो वो डरने लगते हैं। और उसकी जो फ्रेंड थी वो 1-2 दिन बाद अपने वापस शहर में आ जाती है अगले पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस कहानी को ढंग से विजिट भी नहीं कर पाया और ना ही कुछ सुना पाया ढंग से, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।